बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्यारे प्यारे सुंदर 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 साथ जी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री श्रृंगार जी का 8 प्रकरण है। श्री कदम परिक्रमा निस्वत। इस प्रकरण में धनी के चरणों को केंद्र बनाकर, धनी जी के चरणों को केंद्र बनाकर परम धाम के मूल संबंध को दर्शाया गया है। कदमों की परिक्रमा का यही भाव है। इस प्रकरण में ये बात विशेष रूप से बताई गई है कि धाम धनी के चरणों को हृदय में बसा लेने पर परम धाम के किस किस सुख का अनुभव होता है। यही चरणों का सुख है जिसे आत्माएं इस संसार में भी प्राप्त कर लेंगी, जिसे संसार में भी वो प्राप्त कर लेंगे। उम्र जात प्यारी सुपने, निस दिन पियू जपत, लाल कदम ना छोड़े मोमिन, जाकी असल हक निस्वत, जाकी असल हक निस्वत। उमर जात प्यारी सुपने, निस दिन पियू जपत। श्री महामती जी कहते हैं कि इस मायावी जगत में आत्माओं ने जिन मानव तनों को धारण किया है, मतलब कि इस मायावी जगत में आत्माओं ने जिन मानव तनों को धारण किया है, जिन मानव तनों को धारण किया है, उनकी प्यारी उम्र प्रीतम को दिन रात पुकारने में बीत जाती है। उनकी प्यारी उम्र जो है, मतलब कि देखो क्या बोला है, जो महामती जी कहते हैं कि जो मायावी जगत, मतलब कदम प्यारी सुपने निस दिन पियू जपत, मायावी जगत में आत्मा को ने जिन मानव तनों को धारण किया है, जिन मानव तनों को धारण किया है, किन्होंने? आत्माओं ने। उनकी प्यारी उम्र प्रियतम को, उनकी जो प्यारी उम्र सारी है वो कैसे निकल जाती है, को दिन रात पुकारने में बीत जाती है। जिन ब्रह्मात्माओं का धनी के चरणों से शाश्वत संबंध है, वे लालिमा से भरपूर धनी के अलौकिक चरणों को कभी भी नहीं छोड़ेगी। उम्र तो मात्र नश्वर तन की ही होती है, ठीक है, और आत्मा की उम्र अनादि और अनंत है। आत्मा की उम्र कैसी है? अनादि और अनंत है। उम्र तो मात्र नश्वर तन की ही होती है। इस चुपाई के दूसरे चरण में माला और फेर फेर कर नाम जपने का प्रसंग नहीं है। ये नहीं कि माला जपनी है और माला को फेरना, नाम लेते लेते फेरना, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से जुगल स्वरूप के चिंतन तथा ध्यान में खोए रहने का है। उनका चिंतन करना, उनके बारे में सोचना, उनका ध्यान करना, ये बोला गया किसके बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से। मांग ले प्यारी उमर, ए जो रबद के वक्त, लाल पियू लाल पाऊँ तली छोड़ क्यों मोमिन, जाकी असल हक निस्वत, जाकी असल हक निस्वत। परम धाम में होने वाले प्रेम बहस इश्क रवद के समय ही ब्रह्म सृष्टियों ने इस नश्वर जगत में रहने की मांग की थी। जब आपस में रवद होता था कि प्रेम बहस होती थी कि हम आशिक हैं, हम आपको रिझाते हैं, और प्रीतम हमारे क्या कहते थे
कि मतलब कि वो श्यामा जी कहते थे कि नहीं, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सखियों को देती हूँ आनंद, और इसलिए मैं आशिक हूँ। पर राज जी कहते थे कि मैं आशिक हूँ, मेरे से आनंद आपको पहले श्यामा जी को मिलता है, फिर श्यामा जी से आगे मिलता है। इस चीज़ की इश्क रवद होती रहती थी। तभी राज जी सोचते थे कि कभी इनको किसी, जहाँ तो मैं इस संसार में परम धाम में तो कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो अलग हो ही नहीं सकता कोई एक दूसरे से, हैं, तो इनको किसी कुछ और जगह ले जाके ही इनको दिखाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वो इस मायावी जगत में हम सब रूहों को लेके आए। परम धाम में होने वाली प्रेम बहस इश्क रवद के समय ही ब्रह्म सृष्टियों ने इस नश्वर जगत में रहने की मांग की थी, क्योंकि जब दूसरा पुरुष अक्षर ब्रह्म को जब उन्होंने देखा था, तभी उन्होंने मांग की थी कि ये दूसरा पुरुष कौन है, और ये तो पहले कभी हमने देखा नहीं, क्योंकि जो जबकि रोज दर्शन करने आते थे, पर राजी उनको अपनी ब्रह्मात्मा को और श्यामा जी को उन्होंने कभी दूसरे पुरुष का दर्शन भी नहीं कराया था। और अब उनके मन में इच्छा जागी तो उन्होंने अपने दूसरे स्वरूप का दर्शन कराया था। तभी उन्होंने फिर मांगी थी कि ये इनका खेल क्या है, जो दूसरे पुरुष हैं, ये जो पुरुष हैं, इनका इनकी लीला क्या है, ये क्या खेल खेलते हैं, तो देखने की इच्छा की थी। इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मरना नहीं चाहता। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं मरना चाहता, सबको डर लगता है कि ये जब होगा तो उस टाइम क्या होगा। तो उत्तेजना और वशीभूत होकर ही कोई आत्महत्या करता है। कोई उत्तेजना में आके जब वशीभूत होकर ही कोई ऐसी मुश्किल में फंस जाता है, तभी कोई आत्महत्या करता है, किंतु जीवित रहने का सबकी इच्छा होती है। यही कारण है कि इस चौपाई के पहले चरण में प्यारी उम्र का कथन किया गया है। प्यारी उम्र का कथन किया गया है। पहले चरण में क्या बोला गया? मांग लई प्यारी उम्र, प्यारी। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि आत्माओं ने बहुत प्यार से खेल का समय मांगा था, इसलिए प्यारी उम्र का कथन है। मतलब प्यार से ये खेल मांगा था, इसलिए प्यारी का उम्र का कथन है। वैसे क्या है, दूसरे शब्दों में ये भी वैसे क्या बोला गया? पहले चरण में प्यारी उम्र का कथन किया गया है। पाऊं इस दिन छोड़े ना मोमिन, सुपने जा सोवत, सो क्यों छोड़े बेशक जागे, जागी असल हक निस्वत। धनी ने अखंड संबंध रखने वाले ब्रह्म मुनि दिन रात अपने हृदय में प्रीतम के चरणों को बसाए रखते हैं। कि धनी के अखंड संबंध रखने वाली जो ब्रह्म मुनि हैं, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, और दिन रात वो अपने हृदय में प्रीतम चरणों के बसाए रखते हैं। बसाए रखते का क्या, मेरे ख्याल में, क्योंकि वहाँ तो उनके चरण कमल उनके हृदय में है ही है, परम धाम में हैं, तो उनके तो बसे हुए हैं, चरण कमल तो उनके बसे हुए हैं। तो कहते हैं कि उनके बसाए रखते हैं, और वो बसाए भी रखते हैं क्योंकि है ही बसे। जब वे नींद या स्वप्न में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ते, कहते नींद में भी अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ते। संशय रहित होकर जागने के बाद कैसे छोड़ देंगे? जब उनको जागनी आ जाएगी और संशय से रहित हो जाएंगे वो, तो फिर तब कैसे छूटेंगे? कदापि नहीं छूटेंगे। एक बार धनी की शोभा जब आत्मा के हृदय में बस जाती है तो वो हमेशा के लिए ही अखंड हो जाती है। एक बार बस जाती है तो हमेशा के लिए खंड हो जाती है। निंद्रा या स्वप्न की अवस्था में भी उससे अलग नहीं होती, क्योंकि नींद या स्वप्न का संबंध जीव के शरीर और हृदय से होता है। नींद का मतलब, स्वप्न का क्या मतलब संबंध है? वो जीव के शरीर से, हृदय से होता है। आत्मा के हृदय से इसका कोई भी संबंध नहीं, आत्मा का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। और यही कारण है कि इस चौपाई के में नींद या स्वप्न में भी आत्मा के द्वारा धनी के चरणों से जुड़े रहने की बात कही गई है। जागृत अवस्था में तो आत्मा जीव दोनों हृदय में संबंध प्रीतम के चरणों से जुड़े रहना स्वाभाविक है। इस चौपाई में ये भाव व्यक्त किया गया है। जब उड़ी नींद असल की, हक देखे हुई जागृत, सुख ले सी खेल का रस में, जाकी असल हक निस्वत। धनी के अखंड संबंध रखने वाली, जब उड़ी नींद असल की, हक देखे हुए जागृत, हक देखे हुए जागृत। धनी से अखंड संबंध रखने वाली जे आत्माओं के मूल तन परात्म की दृष्टि जब नींद से हट जाएगी तो वह जागृत होकर श्री राज जी को देखेगी, तो इस जागनी लीला का सुख वह परम धाम मिलेगी।
जो इस जागनी लीला का परम धाम में सुख मिलेगा। अब इसमें इस संसार में हमें वहाँ के सुख मिल रहे हैं, है ना, वहाँ के सुख मिल रहे, परम धाम के सुख मिल रहे हैं। और फिर जब हमारी परात्म जाग जाएगी तो इसको फिर यहाँ के सुख भी दिखाई देंगे, मिलेंगे कि क्या क्या सुख देखे थे। परात्म के तन में यथार्थ नींद नहीं होती, बल्कि उसकी दृष्टि से राज्य के आदेश से सॉरी श्री राज्य के देश से सुरता आत्मा या वासना के रूप में इस खेल को देख रही है। मतलब क्या बोला, परात्म के तन में यथार्थ है, नींद नहीं होती, वहाँ नींद नहीं होती उस संसार में, परम धाम में तो वहाँ नींद नहीं होती। और परात्म की दृष्टि जब नींद से हट जाएगी, जब परात्म की दृष्टि इस नींद से, इस स्वप्न मन से परे हट जाएगी, परात्म की दृष्टि बोला है, तो जब दृष्टि कहते हैं ना, आत्मा वासना के रूप में इस खेल को देख रही है, इसलिए जब तक दृष्टि इस खेल में है तब तक वाहिदत में होते हुए उन तनों को फरामोशी नींद जैसी स्थिति का एहसास होता है। इस छुपाई में यही दर्शाया गया है। पर आत्म असल के तन में यथार्थतः नींद नहीं होती, बल्कि उसकी दृष्टि श्री राज्य के आदेश से सुरता आत्मा या वासना के रूप में इस खेल को देख रही है। इसलिए जब तक दृष्टि इस खेल में है तब तक वाहिदत में होते हुए भी उन तनों की फरामोशी नींद जैसी स्थिति का एहसास होता है। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। दीजे परिकर मारस की मोमिन दिल ना सखत, सुते भी कदम ना छोड़ी जाकी असल हक निस्बत। कहते सोए हुए भी वो कदमों को नहीं छोड़ सकती उस जाकी असल हक निस्बत, जहाँ उनकी असल हक निस्बत अपने प्रीतम की वो अंगना है। हे साथ जी, अपनी आत्मिक दृष्टि से परम धाम के 25 पक्षों को देखिए। कह रहे हे साथ जी, अपनी आत्मिक दृष्टि से परम धाम के 25 पक्षों को देखिए और अक्षातीत की अंगना रूप इन आत्माओं का हृदय बहुत ही कोमल होता है। वे सोते समय भी अपने हृदय में धनी के चरणों से को अलग नहीं कर पाती। मतलब आत्मिक दृष्टि से परम धाम के 25 पक्षों को देखिए। ये साथ जी, आत्मिक दृष्टि से हम परम धाम का दर्शन अपनी आत्मिक दृष्टि से कर सकते हैं, इस दृष्टि से नहीं कर सकते। पैरों से की जाने वाली परिक्रमा कर्म कांड के अंतर्गत है। मतलब जब पैरों से हम करते हैं तो क्या होता है, ये कर्म कांड मतलब हो जाता है, क्योंकि पैरों से हम परिक्रमा कर रहे हैं ना। आत्मिक दृष्टि से संपूर्ण परम धाम को देखना ही वास्तविक परिक्रमा है। असली परिक्रमा क्या है? जो आत्मिक दृष्टि से हम अपने परम धाम की परिक्रमा करते हैं, परम धाम को देखना, यही परिक्रमा है। सुख आगु अरस द्वार के कई विध के लिकरत, सो क्यों छोड़े चरण हक के जाकी असल हक निस्बत। रंग महल के मुख्य द्वार, कहते ना रंग महल सुख आगु अरस द्वार कौन सा बोला? रंग महल का जो मुख्य द्वार है और चांदनी चौक है। कहते रंग महल के मुख्य द्वार के सामने क्या है? चांदनी चौक। जो रंग महल का मुख्य द्वार है उसके सामने क्या है? चांदनी चौक है, जिसके सुख असीम है। वहाँ के सुख असीम है चांदनी चौक के। वहाँ अनेकों प्रकार की प्रेममयी लीलाएं होती रहती हैं। श्री राज जी की अंगनाएं इस संसार में भी अपने प्रीतम के चरणों को कदापि नहीं छोड़ सकती। श्री राज जी की अंगनाएं जो हैं इस संसार में भी होते हुए भी अपने प्रियतम के चरणों को वो कदापि नहीं छोड़ सकती। चांदनी चौक के दोनों चबूतरों पर, चांदनी चौक के जो दोनों चबूतरे हैं जो 33 मंदिर के बने हैं, मतलब कि वहाँ चबूतरों पर जब सखियाँ विराजमान होती हैं तब सामने चांदनी चौक में अनेकों प्रकार के पशु पक्षी अनेक तरह से खेल करतब दिखाकर सखियों को हंसाते हैं। तो देखो, पहले तो कहता रंगमहल का जो द्वार है उसके सामने क्या आ रहा है? चांदनी चौक आ रहा है। जो चांदनी चौक है वो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है और अमृत वन को काट के बना हुआ है। तो उसमें क्या है कि उसके अंदर 33 मतलब बीच में जगह आ जाती है 34 की, और 33 इधर, कितने हो गए? 33 66, और उस साइडों में जगह भी
उतनी ही बचती है। जैसे आप 33 समझ लो, ये एक चौक, एक ये चांदनी चौक बीच में जगह है 2 मंदिर की है, पगडंडी समझ लो, 2 मंदिर की रास्ता बना हुआ है हीरे जवाहरातों का। तो मतलब कि उसकी साइड से लेकर इधर जगह बीच वाली जगह आ जाती है 34 मंदिर की, ठीक है। और 33 दोनों तरफ क्या है, चबूतरे हैं। और 33 66 और 34 बीच में आ गए, और उसके साइडों में 33। अब सारे आप टोटल मिला लो तो कितने बन गए हैं। साइड में 5 जगह हो गए, 1 2 3 4 5, 5 33 मानो तो 5 जगह कितने हो गए, 165 हो गए ना। 5 3 जा 15 और हाँ 165 और बीच वाली जगह कितनी 34 बताई, एक मंदिर की ज़्यादा जगह उसमें आ गई, तो कितने हो गए 166 मंदिर। तो जगह टोटली हो गई। और कितने सुंदर वो बने हुए हैं हमारे रंग महल के। अच्छा, चांदनी चौक जब सखियां विराजमान होती हैं तो सामने चांदनी चौक में अनेकों प्रकार के पशु पक्षी अनेक तरह के खेल कर दिखाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जब सुबह राजश्यामा जी सखियों सहित जब तीसरी पटसाल में आते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर खड़े होके राज जी सुबह के टाइम, और वो ऐसे 2 गोफने बने होते हैं, उनको लटके हुए, उनको पकड़ के राजश्यामा जी दोनों सारे वहाँ पशु पक्षी, पूरे परम धाम के पशु पक्षियों को और वनों को सबको वो अपने नेत्रों से सींचते हैं, मतलब उनको प्यार से सींचते हैं, आनंद देते हैं, इश्क देते हैं, उनके अंदर भर देते हैं। और इतना हो जाता है कि सारा दिन में उनके अंदर वो भरा ही रहता है, वो सीन समाया ही रहता है जो सुबह दर्शन देते हैं। सारे पशु पक्षी इतने एक तरह के करतब करके दिखाते हैं, खुश करते हैं, अपने प्रीतम को मतलब कि दंडवत करते हैं। तो वो सीन वाला बताया है कि सखियों को हंसाते हैं, और खेल करतब दिखाकर पशु पक्षी सखियों को भी हंसाते हैं। करे सुपन में कुर्बानियाँ ऐसे मोमिन अलमस्त, सुते भी कदम ना छोड़िए जाकी असल हक निस्बत। धनी के अंग रूप में ब्रह्म मुनि श्री राज जी के प्रेम में इतने अधिक डूबे होते हैं। धनी के अंग रूप में ब्रह्म मुनि श्री राज जी के प्रेम में इतने अधिक डूबे होते हैं कि इस नश्वर जगत में भी उनके ऊपर अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, और नींद की अवस्था में भी अपने हृदय में चरण कमलों को बसाए रखते हैं। ब्रह्म होते हैं, नींद में भी चरणों को बसाए रखते हैं। सुपने कदम पकड़ के तापर अपना आप बरा भारत, हक करे सुर खुरु इनको जाकी असल हक निस्बत। तारतम ज्ञान के द्वारा ब्रह्म मुनि कह रहे ना, सुपने कदम पकड़ के तापर अपना आप भारत, हक करे सुरखुरु इनको जाकी असल हक निस्बत। तारतम ज्ञान यानी इस ब्रह्म वाणी से, इस कुलजम स्वरूप वाणी से, सुस्वयं वेद से, हाँ मतलब वाणी से, ये इसको तारतम ज्ञान बोला गया के द्वारा ब्रह्म मुनि जो है इस नश्वर जगत में भी धाम धनी के स्वरूप की पहचान कर लेते हैं। मतलब इस नश्वर जगत के अंदर जो आज तक वहाँ कहीं पहुँच ही नहीं सका, इस नश्वर जगत में वो अपने धाम धनी के स्वरूप की पहचान कर लेते हैं और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। अपने अंग रूप इन ब्रह्म मुनि को स्वयं श्री राज जी अलौकिक शोभा से संपन्न कर देते हैं। क्या करते हैं, अपने अंग रूप इन ब्रह्म मुनियों को, क्योंकि अंग रूप है ना उनके, ब्रह्म मुनि जो है वो ब्रह्मात्मा है, जो उनके अंग हैं, अंग रूप है, उनको वो स्वयं ही श्री राज जी अलौकिक शोभा में संपन्न कर देते हैं, अलौकिक शोभा से संपन्न कर देते हैं। तो कौन करते हैं, हमारे प्रीतम, वो खुद अपने हुक्म से उनको संपन्न कर देते हैं, हर तरफ से संपन्न कर देते हैं। लेवे सुख बाग मोहलन में मलार में बरखा रुत, रू क्यों छोड़े चरण सुपने जाकी असल हक निस्वत। लेवे सुख बाग मोहलन में मलार में बरखा रुत, परम धाम में सखियां धाम धनी के साथ, परम धाम में सखियां क्या करती हैं, अपने प्रीतम के साथ, अपने धाम धनी के साथ बागों में महलों में विहार करने का आनंद लेती हैं, तथा वर्षा ऋतु में मल्हार राग में गायन करके जुगल स्वरूप को रिझाती हैं। धनी की जे अंगनाएं भले इस नश्वर जगत में भी
धनी को कैसे छोड़ सकती हैं? जब वहाँ उनके साथ रहती थी तो यहाँ आके क्यों छोड़ेगी उनको? तो मतलब वहाँ क्या होता था, महलों में घूमती थी और विहार करती थी, वनों में घूमती थी, बगीचों में घूमती थी, कभी कुंज वन में, कभी फूल बाग, नूर बाग, और कभी जो हमारे वन थे उनमें घूमती थी, और वर्षा ऋतु का मल्हार गायन करके उसमें आनंद लेती थी। और कहते थे ना, कहते कि जब बूंदें भी गिरती थी ना तो बूंदों के भी जेवर बन जाते थे सबके, और बूंदों का आनंद लेती थी। पैरों से पानी को उछालना, कभी पेड़ों के नीचे घुस जाना, कभी उनमें झूले झूलने, कभी जल जो नहरें चलती हैं नहरों में नहाना, स्नान करना, कभी फुहारों का आनंद लेना, फुहारों के नीचे से निकलना, उसमें से पानी टपक टपक हमारे ऊपर गिरता था। क्या वहाँ की लीलाएं थी, आनंद की लीलाएं थी। तो वो जो सारे सुख होते थे वहाँ जो मिलते थे, वो यहाँ आके भी राजी के हुक्म से अपनी प्रियंगनों को दे रहे हैं वो सारे सुख। वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाया जाता है। ये हृदय को आनंदित करने वाला होता है। रास की लीलाओं का गायन अधिकतर इस राग में ही किया जाता है। ज़्यादातर रास की जितनी लीलाएं हैं मल्हार, मतलब कि मल्हार राग में ही गाया जाता है। उसका आनंद होता है उसमें। राग जो होता है बहुत आनंदित करने वाला है। रूखेले मलार बन में हक हादी की सोहबत, ए क्यों छोड़े चरण मोमिन जाकी असल हक निस्बत। जिनकी असल हक निस्बत है, जो वहीं के रहने वाले ब्रह्म मुनि हैं, उनकी निस्बत है, जो जहाँ आए हैं, क्या कह रहे, वो अपने पिया के चरणों को क्यों छोड़ेगी। कहते जुगल स्वरूप के साथ वनों में विहार करती हुई सखियाँ मल्हार राग में अति मनमोहक गायन भी करती हैं, खुद भी गाती हैं। और इस प्रकार की लीला के रस में डूबी रहने वाली सखियाँ, जो इस प्रकार का वनों में जब बारिश होती है और मोर भी पीऊ पीऊ करके मतलब बोलते हैं, और मतलब कि जितने भी मेंढक या पपीहे सब पीऊ पीऊ करके पुकारते हैं और नाचते हैं, मोर भी नाचते हैं, पशु पक्षी भी नाचते हैं, सब खुशहालियाँ भी नाचती हैं, और सारी ब्रह्म सृष्टि भी नाचती है बल्हार गीत गाते गाते। और सारे वहाँ के सुख लेते हैं झूलों के ऊपर। कभी पेड़ों जैसे जो चांदनी चौक में जो पेड़ है दो, एक लाल और हरे रंग का वृक्ष है, कहते हैं ना, वो भी एक एक मंदिर जितने गोलाई है उनकी, और उसके अंदर भी अंदर सीढ़ियाँ और वो बने हुए हैं सारे, और उनके अंदर चढ़ के पहली पहली जो भौम है उसमें जाते हैं। और वहाँ भी मतलब कि पेड़ों के पत्तों के ही सिंहासन बने होते हैं, सब कुछ वहाँ भी बना होता है। नीचे भी सिंहासन होते हैं, चबूतरे के ऊपर भी सखियाँ भी होती, 3-3 हज़ार सिंहासन लगे हुए हैं उनके एक एक चबूतरे के ऊपर। कैसे सखियाँ वह साइडों में कठेरे हैं, तकिए लगे हुए हैं, गलीचे बिछे हुए हैं, ऐसे ऊपर भी 2 मंजिल मतलब की होती है एक, उसके ऊपर भी बैठ के अपनी हम सब सखियाँ नाचती हैं, मस्ती करती हैं, वर्षा का आनंद लेती हैं, अपने पियों को रिझाती हैं, तरह तरह के मल्हार गीत गा के। बहुत कुछ है वहाँ पर आनंद की लीला है वहाँ। कहते हैं ना, सुखदेव जी ने भी बोला है कि जो प्रेम भाव गोपियन के अंदर था वो त्रिगुण के पास भी नहीं है। इस त्रिगुणमयी लीला में कहीं भी वो प्रेम भाव नहीं है जो गोपियों के पास था। तो उन्होंने भी इसका गुण गाया हुआ है। इस प्रकार की लीला के रस में डूबी रहने वाली सखियां इस नश्वर जगत में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये तो धनी के साक्षात अर्धांगनियां जो हुई। मोमिन बसे अरस बन में ऊपर छाया में बरसत, सो क्यों रहे इन पाँव बिना जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्म सृष्टियाँ जब परम धाम के नूरमयी वनों में धनी के साथ क्रीड़ा करती हैं तो ऊपर उनके ऊपर नूरी बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा होती है, नूरी बादलों से इच्छा अनुसार बारिश होती है। धनी के साक्षात तन कही जाने वाली ये आत्माएं इस संसार में भी अपने प्रीतम के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं? कदापि नहीं। कहते जो ब्रह्म सृष्टियाँ परम धाम में नूरमयी वनों में धनी के साथ क्रीड़ा करती हैं और उनके ऊपर नूरी बादलों की नूरमयी बारिश होती है, वो जो आनंद होता है, और मल्हार गीत गाती हैं तो वो जो आनंद है, में जो तन उनके तन कहे जाने वाली जो आत्मा इस संसार में भी वो क्या करती हैं, अपने प्रीतम के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत है।
रूहें मलार अरस बाग में, ऊपर से रड़ियां गरजत, रूहें सपने पाँव न छोड़ी, जाकी असल हक निस्वत। रूहें मलार अरस बाग में, ब्रह्ममुनि आत्माएं जब परम धाम के नूरी बागों में मल्हार राग में गाती हैं तो क्या होता है, नूरी बागों में तो उनके ऊपर नूरमयी बादल भी गरजते हैं। क्या होता है, बारिश भी नूरमयी होती है और बादल भी नूरमयी होते हैं जो गरजते हैं। अपने प्रीतम के साथ परम धाम में इस प्रकार का आनंद लेने वाली आत्माएं इस सपने के संसार में भी उनके चरणों को नहीं छोड़ती हैं। मतलब वो आत्माएं जो वहाँ पर उनको जो सुख मिलता था, जो बागों में बगीचों में नूरमयी बागों में घूमती हैं और मल्हार बादल भी आ जाते हैं चारों तरफ घनघोर, और जो बारिश करते हैं वो भी नूरमयी बारिश होती है, बादल भी नूरमयी होती है और बूंदें भी नूरमयी होती हैं और सखियाँ भी नूरमयी हैं। सब वहाँ पर नूरमयी तो हैं, शाश्वत है, प्रेम प्रेम से आनंद से भरपूर है। जिनको वो सुख मिले हुए हैं, वो जो आत्माएं हैं, उनको यहाँ पर आने पर उनके तो हृदय में चरण बसे हुए हैं, तो वो इस संसार में रहते हुए भी उनके चरणों को क्यों छोड़ेगी? वो नहीं छोड़ सकती क्योंकि उनकी निस्बत है। रूहें खेले हक हादी सोबन में, नूर बिजलियां चमकत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। रूहें खेले हक हादी सोबन में, नूर बिजलियां चमकत। जुगल स्वरूप के साथ सखियां जब वनों में क्रीड़ा करती हैं तो आकाश में नूरी बिजलियां चमकती हैं, और श्री राज जी की अर्धांगनियां ये आत्माएं इस जगत में भी उनके चरणों को बिना कैसे रह सकती हैं? वो कदापि नहीं रह सकती। हक खिलौने कई खिलावही, कई मोर कला पूरत, सो क्यों छोड़े पाऊँ हक के, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। हक खिलौने कई खिलावही, हक खिलौने, हक के खिलौने जो हैं हमारे प्रीतम के खिलौने, यानी इन वनों में श्री राज जी पशु पक्षियों को अनेक प्रकार के खेल खिलाते हैं। वो क्या करते हैं, पशु पक्षियों को भी अनेक प्रकार के खेल खिलाते हैं। मतलब राज जी अपने दिल में जो भी लेते हैं वो उनके अंदर भी वो भावना आ जाती है, वो प्रकट हो जाती है। जो एक दिली है, कहते वहाँ एक दिली है, सखियों के अंदर भी वो बात आ जाती है। पर किसके लिए वो इतना खेल रचाते, पशु पक्षियों को नचाते, नूरी बारिश कराते हैं, सब अपनी अंगनाओं के लिए। इन वनों में श्री राज जी पशु पक्षियों को अनेक प्रकार के खेल खिलाते हैं। अनेकों मोर अपने मनोहर कला से नाच दिखाकर धनी को रिझाते हैं, तो श्री राज जी की अर्धांगनियां ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में अपने प्रीतम के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं? रूहें खेले अरस के भाग में, ये तो हो गया। रूहें सुपने दुनी को ना लाग ही, रूहें सुपने दूनी के ना लाग ही, जाको मुर्दार कही हजरत, ए हक कदम क्यों छोड़ी, जाकी असल हक निस्बत। रूहें सुपने दूनी के ना लाग ही, जाको मुर्दार कही हजरत। आत्माएं स्वप्न में भी इस झूठे संसार में नहीं फंस सकती हैं, सपने भी नहीं, सपने के अंदर भी इस झूठे संसार में आत्माएं नहीं फंस सकती, जिसे मोहम्मद साहब ने जड़ और नश्वर कहा है। जिस संसार को मोहम्मद साहब ने नश्वर और जड़ और नश्वर कहा है, श्री राज जी की ये प्रियाएं अपने प्रीतम के चरणों को कभी भी नहीं छोड़ सकती। वो अपने प्रीतम के चरणों को कभी भी नहीं छोड़ सकती। ए रुख हक हादी संग विद विद वन विलसत, ए क्यों छोड़े कदम मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। ये सखियां जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के साथ वनों में तरह तरह के आनंदमयी लीलाएं करती हैं। धनी से इनका अखंड संबंध है और ये किसी भी स्थिति में अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती। कहते ये सखियां जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के साथ वनों में तरह तरह की आनंदमय लीलाएं करती हैं और कहते हैं ना, रूहें हक हादी संग विद विद वन विलसत, तरह तरह की लीलाएं करती हैं और धनी से इनका अखंड संबंध है और ये किसी भी स्थिति में अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती हैं।
खेलने वाली सातों घाट की हक प्रेम सुराही पिलावत, रूहें सपने ना छोड़े कदम को जाकी असल हक निस्वत। खेलन वाली सातों घाट की हक प्रेम सुराही पिलावत। जे सखियां अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के साथ जमुना जी के सातों घाटों में प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं और श्री राज जी के अपने हृदय रूपी सुराही से इन्हें प्रेम का रस पिलाया करते हैं। श्री राज जी क्या करते हैं, इनको इश्क सुराही से मतलब प्रेम रूपी सुराही से इन्हें प्रेम का रस पिलाया करते हैं। और कहते हैं सखियां अपने प्राणेश्वर, जो हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत हैं, उनके साथ हम जमुना जी के सातों घाटों की प्रेममयी क्रीड़ा करते हैं। सातों घाटों पे प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं और श्री राज जी अपने हृदय में रूपी सुराही से उन्हें प्रेम से रस पिलाते हैं। तो वो अंग रूपा आत्मा इन स्वप्न में इस संसार में भी होते हुए भी मतलब क्या है, उनके चरणों को नहीं छोड़ सकती। रूहें शराब हक सुराही का पैदर पे पीवत, बेहोश हुए ना छोड़े कदम जाकी असल हक निस्वत। बेहोश हुए ना छोड़े कदम। अक्षरातीत का हृदय वह सुराही है जिसमें प्रेम की अलौकिक शराब भरी हुई है। ब्रह्म सृष्टियां अपने हृदय रूपी प्यालों में उस प्रेम रस का इस प्रकार निरंतर पान करती हैं कि बेसुध भी नहीं होती और धनी के चरणों को पकड़े भी रहती हैं, क्योंकि धनी से उनका अखंड संबंध है। क्योंकि धनी से उनका संबंध कैसा है, अखंड संबंध है। क्योंकि उनका अखंड संबंध है। ये बहुत सुंदर है कि अक्षरातीत का हृदय वह सुराही है जिसमें प्रेम का अलौकिक शराब भरी हुई है और ब्रह्म सृष्टियां अपने हृदय रूपी प्यालों में उस प्रेम रस का इस प्रकार निरंतर पान करती हैं कि ना तो वे विशुद्ध होती हैं और ना धनी के चरणों को पकड़े भी रहती हैं, क्योंकि धनी के साथ उनका क्या है, अखंड संबंध है। भावार्थ क्या है, माया की नशीली शराब से जो बेहोशी होती है वह अज्ञानता एवं तमोगिनी के कारण ही होती है। माया की नशीली शराब से, ये माया की जो नशीली शराब है जहाँ की वो क्या होता है, बेहोशी तो होती है पर वह अज्ञानता एवं तमोगुनी के कारण होती है। किसके कारण होती है, अज्ञानता और तमोगुनी के कारण। तमोगुनी और अज्ञानता के कारण ही होती है माया की नशीली शराब से जो बेहोशी होती है। ये माया की नशीली शराब होता है, मतलब माया में जो फंसे हुए हैं उनको, उसको बोला गया नशीली शराब। इसमें तो बेहोशी होती है मतलब पर वह ज्ञानता एवं तमोगुनी के कारण ही होती है। किंतु इस चुपाई में जिस बेहोशी का प्रसंग वह प्रेम की बेसुधी है, जिसमें स्वयं को बोध नहीं रहता, जिसमें क्या होता है, हमें स्वयं का बोध ही नहीं रहता कि हम कौन हैं और क्या है। आत्मा प्रतिबिंबित है। आत्मा क्या है, एक प्रतिबिंब है। आत्मा क्या चीज है, प्रतिबिंब है जो परात्म का है, परात्म का प्रतिबिंब है। आत्मा किसको बोलते हैं, परात्म के प्रतिबिंब को बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, उनका प्रतिबिंब यहाँ पर है आत्मा मतलब परात्म का। परम धाम में वाहिदत एकत्व की लीला होने से वहाँ तो एक दिली की लीला है। अक्षरातीत के इश्क का रसपान परात्म तो करती है किंतु बेसुध नहीं होती। वहाँ बेसुध नहीं होती, यहाँ बेसुध हो जाती हैं और वहाँ बेसुध नहीं होती। इश्क का रसपान परात्म तो करती है किंतु बेसुध नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा धनी के प्रेम में हकीकत की अवस्था में बेसुध होती हैं और मार्फित में स्वयं को भूल जाती हैं। हकीकत यानी कि परम धाम में तो अवस्था में हकीकत क्या बोला, आत्मा धनी के प्रेम में हकीकत की अवस्था में बेसुध होती हैं और मार्फित में स्वयं को भूल जाती हैं। उस समय वह केवल धनी का ही को ही देख रही होती हैं। जब मार्फित में होती तो उस टाइम धनी को ही देख रही होती हैं, तो अपने आप को भूल जाती हैं, स्वयं को भूल जाती हैं। उसे स्वयं का जरा भी भान नहीं रहता वो धनी को ही देखती रह जाती हैं।
यद्यपि सामान्य रूप से बेहोश होने, बेसुध होने तथा भूल जाने का भाव एक ही प्रतीत होता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इनमें अंतर स्पष्ट है। और परात्म या आत्मा के लिए बेहोश शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये आत्मा के लिए नहीं प्रयोग हुआ शब्द, बल्कि जीव के लिए हुआ है, क्योंकि अक्षरातीत के साक्षात तन कहे जाने वाले सब रूपों में बेहोशी नहीं हो सकती, मतलब आत्मा के अंदर बेहोशी नहीं होती। और ये जहाँ के जीवों की बेहोशी का बताया है, वह इश्क में बेसुध हो सकती हैं। वस्तुतः बेहोशी का भाव जीव के लिए प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार 6 वर्ष के बालक के सिर पर यदि 1 क्विंटल गुलाब के फूलों का टोकरा रख दिया जाए तो कोमल और सुगंधित फूलों से भी वह दब जाएगा। जो जीव जितना ही निर्मल होता है वह उतना ही आत्मा को मिलने वाले आनंद को झेल लेता है। जो जीव जितना ही निर्मल होता है, जो जीव जितना निर्मल होता है वह उतना ही आत्मा को मिलने वाले, जो आत्मा को जो आनंद मिल रहा है राज्य का, वहाँ का परम धाम का जो आनंद इस टाइम आत्मा को मिल रहा है, वो जीव जो जीव जितना ही निर्मल होता है और झेल लेता है, आनंद को झेल लेता है, अन्यथा बेहोश हो जाता है, वह तथ्य श्रृंगार की इन चुपाइयों से स्पष्ट है। क्या है? हुक्म जी प्याला देव ही, सो संज में पिलाए, पूरी मस्ती ना हुक्म देव ही, जाने जिन कांच शीशा फूट जाए। कहते कि हुक्म जो प्याला देव ही, जो हुक्म प्याला दे रहे हैं अपने आनंद का, प्रेम का, वो धीरे धीरे करके देते, संज में थोड़ा सा देते हैं फिर हटा देते हैं, थोड़ा सा देते हैं फिर हटा देते हैं, ताकि ये जो कहते ना इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, कहते जो शीशा टूट ना जाए, मतलब आत्मा इसको तोड़ के निकल ना जाए, इसलिए वो संज में थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं कि पूरी मस्ती ना हुक्म देवी। जो हुक्म है वो पूरी मस्ती नहीं देता, अगर पूरा दे देंगे तो ये आत्मा निकल जाएगी और शीशा फट जाएगा, ये मतलब जहाँ से वो निकल जाएगी। तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके संज में पिलाते हैं। ना तो ये प्याला पिए के कच्चा वजूद न राख्या किन, पर हुक्म राखत जोरावरी, प्याला पिलावे रखे जतन। ना तो ये प्याला पिए के कच्चा वजूद ना राख्या किन, पर हुक्म राखत जोरावरी, प्याला पिलावे रखे जतन। जिन जेता हजम होवे ही, जिन जेता जिसको जितना हजम हो जाए, ज्यों होए नहीं बेहोश ताकि बेहोश ना होए, तभी फूटे कुप्पा कांच का, पाव प्याले के जोश। तभी फूटे कुप्पा कांच का, जे कांच का कुप्पा जो है शीशे का, फूटे और पाव प्याले के जोश। झूले पुल माहौल साम सामी, जल बीच माहौल झलकत, रूहें हक कदम क्यों छोड़ी, जाकी असल हक निस्बत। कहते जमुना जी के ऊपर केल घाट तथा बट घाट के सामने क्रमशः क्या आता है, केल पुल और बट पुल की शोभा आती है। केल मतलब घाट और बट घाट के सामने क्या किसकी शोभा आती है, केल पुल की और बट पुल की आती है। जो दोनों पुल 5 भूमिका एवं छठी चांदी के, दोनों पुल कैसे बने हुए हैं, 5 भूम के और छठी चांदी के, और उसकी लंबाई कितनी है, 500 मंदिर की। और पुलों की प्रत्येक भूमिका में हिंडोले लटक रहे हैं। उस पर कितने हिंडोले लटक रहे हैं, मतलब कि सारे हर प्रत्येक पुलों की प्रत्येक भूमिका में कितनी, उन्होंने बताया 5 भूमिका और छठी चांदनी है और उन पुलों की। और दोनों पुल आमने सामने है, दोनों पुल भी कैसे आमने सामने, इधर केल का, इधर बट का, और बीच में आ जाता पाट घाट बीच में जमुना जी है, सारी जमुना जी के ऊपर ही बने हुए हैं, मतलब जो 500 मंदिर की लंबी चौड़ी है, लंबी है, लंबी नहीं, लंबी तो ज़्यादा ही है, 500 चौड़ाई जिसकी है। सखियाँ कहते दोनों पुलों के महल, और फिर क्या लिखा है, जिनमें सखियाँ झूला झूलती हैं, और दोनों पुल आमने सामने हैं, दोनों पुल भी क्या है, आमने सामने हैं। और जमुना जी के जल में दोनों पुलों के महलों की झलकार शोभा देती है। जमुना जी के जल में दोनों पुलों की जो झलकार आती है ना, कलरफुल, वो मतलब जमुना जी में ही आती, जल के दोनों पुलों के महलों की झलकार शोभा भी देती, बहुत सुंदर लगते हैं। और श्री राज्य की अंगनाएं स्वप्न के संसार में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इनका अखंड संबंध है।
रूहे रमे किनारे जोई के, हक हादी रूहे झीलत, सो सुपने कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। रूहे रमे किनारे जोए के, हक हादी रूहे झीलत। सखियां जुगल स्वरूप के साथ जमुना जी के जल में स्नान करती हैं और किनारे पर क्या करती हैं, क्रीड़ा करती हैं। इस प्रकार वे इस नश्वर जगत में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनकी अर्धांगनियां हैं। जैसे उन जो वनों की जो पेड़ों की ब्रांचेज हैं वो जल के उसमें आती, जल रोंस तक आती हैं। वो जल की रोंस में भी उनकी उन जो डालियां आती हैं जो उनको पकड़ पकड़ के झूलती हैं, वहाँ भी झूले झूलती हैं और फिर जल से उछालती, जल को उछालती हैं। फिर वो क्या करती हैं, जब राज्य के सब जाने जितनी सखियां होती हैं वो सब राज्य के ऊपर जल ऐसे ऐसे करके डालती हैं, छिड़कती हैं, तो राज्य भी क्या करते हैं, फिर एक बार जल ऐसा उछालते हैं कि उस जल का तो सब सखियां बाहर भागती हैं कि, और फिर वो जल ऐसा उछलता है कि जल पूरे परम धाम में सबको मिलता है। उसका सुख, झीलने का सुख सबको मिलता है पूरे परम धाम के अंदर। हर जीव को, हर पशु पक्षी को, हर वृक्ष को, हर पत्ते पत्ते को, हर फूल को, हर एक को सुख, खुशहालियों को, सबको वो सुख फिर मिलता है। सखियां, वो सखियां जो जुगल स्वरूप के साथ जमुना में जल स्नान करती हैं, और उनके किनारों पर वो क्रीड़ाएं करती हैं, इस प्रकार के भी इस नश्वर जगत संसार में धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनके तो दिल में बसे हुए हैं ना। जो परात्म का दिल है वो आत्म का दिल है, जो परात्म का स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है। तो उनके चरण तो उनके हृदय में विराजमान हैं, वो उनको कैसे छोड़ सकती हैं। और उनकी, क्योंकि उनकी अर्धांगनियां हैं। हक हादी रूहें पाट पर, मन चाहे श्रृंगार साजत, रूहें हक कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत। जुगल स्वरूप के साथ जो सखियां पाट घाट पर अपनी इच्छा अनुसार श्रृंगार करती हैं, कहते पाट घाट पर बैठ के अपना श्रृंगार करती हैं। और वैसे तो वहाँ पर सखियों के श्रृंगार की बने हुए हैं स्थान, और सखियां पाट घाट पर अपनी इच्छा अनुसार श्रृंगार करती हुई इस नश्वर जगत में श्री राज्य के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं। उनके साथ जो परम धाम के मूल संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर के राज्य अपनी श्यामा जी की चोटी बनाते हैं, बैठ के उनका श्रृंगार करते हैं, और सखियां भी उनका श्रृंगार करती हैं, तो वहाँ की अलग ही लीला है। फिर वहाँ पर जो द्योरियाँ बनी हुई हैं, द्योरियों के अंदर श्रृंगार के स्थान, मतलब पूरा हमारे वस्त्र आभूषण सब कुछ होता है, वो श्रृंगार करते। वैसे तो कहते हैं ना, वहाँ पर उतारना पहनना कुछ है ही नहीं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली सबका श्रृंगार बदल जाता है, पल पल में बदलता है, अपने आप ही हो जाता है। जैसे राज्य अपने दिल में लेते हैं, सबका श्रृंगार हो जाता है। जैसा बदलना चाहे वो 1 मिनट में बदल देते हैं। पर हम लोग समझती थी सखियाँ वहाँ पर कि हम करती हैं, हम तरह तरह के श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती हैं। इतना मालूम ही नहीं था कि राज्य अपने दिल में लेते थे, फिर हम लोगों के हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली सब श्रृंगार हो जाते थे। ये यहाँ आकर पता चला, वहाँ नहीं पता था। वहाँ हम सोचते थे हम तरह तरह के श्रृंगार सोचती हैं, और जैसे हमारे दिलों में आता, इतना नहीं पता दिल में डालने वाले हमारे प्रीतम ही थे, जो हम सखियों के दिल में बात आ जाती थी। जो राज्य दिल में लेते थे वो सबके दिल में आ जाती थी, वैसा ही स्वरूप हो जाता था। वहाँ तो पहनते पहनते कितने कलरफुल अलग अलग श्रृंगार हो जाते हैं, पहनते पहनते भी, होते होते भी। श्रृंगार करने का सोचना बाद में, पहले श्रृंगार हो जाता है। अच्छा, हे साजी, इस बात का विचार कीजिए कि परम धाम की नूरमयी बागों में जब सखियां कहते हैं, रू मिलावा रस बाग में, देखो किन विदे शोभित, रूहें हक कदम क्यों छोड़े, जाकी असल हक निस्बत। रूहें मिलावा रस बाग में, हे साजी आप इस बात का विचार कीजिए कि परम धाम के नूरमयी बागों में जब सखियां अपने प्रीतम के साथ लीला विहार करती हैं, तो उनकी शोभा कितनी मनमोहक होती है। कहते ना, क्या बोला साजी, आप इस बात को विचार कीजिए कि परम धाम के नूरमयी बागों में जब सखियां अपने प्रीतम के साथ लीला विहार करती हैं, तो उनकी शोभा कितनी मनमोहक होती है। धनी की वे अंगना इस नश्वर जगत में भी प्रीतम के चरणों को नहीं छोड़ेगी।
विहार करती हैं, तरह तरह के खेल खेलती हैं, कभी छुपन छुपाइयाँ, कभी किकलियाँ, कभी जैसे पशु पक्षी हैं उनकी पीठों पे बैठ जाना, जैसे जमुना जी में होता है, जो मछलियाँ होती हैं उनके पीठों पे ऊपर सिंहासन भी बने होते हैं, वहाँ बैठ जाती हैं। कोई बड़े बड़े जहाज़ों में बैठ जाती हैं, कोई किश्तियों में बैठ जाती हैं, कोई मगरमच्छों की पीठ पे बैठ जाती हैं, वहाँ अनंत अनंत की लीला करते हैं। कभी सखियाँ मतलब पानी के ऊपर भी चल भी लेती हैं, क्योंकि वहाँ वेट नहीं होते शरीरों के, प्रकाश के शरीर हैं, वहाँ वेट है ही नहीं है। वेट सब कुछ प्रकाश का ही है, सब कुछ। जैसे कई एक प्रकाश ने एक आकृति धारण कर लेते हैं, ऐसे ही वहाँ के प्रकाश के शरीर है, प्रकाश की नौकें, प्रकाश के सब सुखपाल, प्रकाश के सब कुछ नूरमय प्रकाश, शाश्वत है, प्रेम से भरे हुए हैं। हर चेतन है, फिर चेतन भी है, वो बातें भी करते हैं। मतलब कि हर चाहे कोई जहाज है, कोई कुछ भी है, जो भी है, तखत है, सुखपाल है, कुछ भी है, हर बात करते हैं। वहाँ के रेता के कण भी बातें करते हैं, वहाँ के वृक्ष की डालियाँ भी बातें करती हैं, वहाँ के पत्ते फल फूल सब बात करते हैं। चेतन है, हर चीज़ वहाँ की चेतन है। तो फिर जिनके अंगनाओं के इस नश्वर जगत में अपने प्रीतम के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। पोस पशु पंखी बोले इन समय, कई विद्वन गूंजत, रूहें सुपने कदम ना छोड़ी, जाकी असल हक निस्वत। कहते हैं कि पशु पंखी बोले इन समय, जुगल स्वरूप के साथ सखियां जब वनों में विहार करती हैं तो पशु पक्षी अनेक प्रकार की मधुर मधुर ध्वनियों से पूरा वन ही गुंजित करने लग जाते हैं। वे सखियां इस संसार में अपने प्रीतम को कदापि नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि धनी से उनका अंग अंगी का संबंध नाता है। मतलब कि जो पशु पक्षी भी जब वनों में विहार करते हैं, वो भी अपने पीयू के अनेक प्रकार के, मतलब कि उनके नाम ले लेके पुकारती हैं। एक नाम नहीं, अनेकों नामों से पुकारती हैं, अपने प्रीतम को, सखियों को रिझाते हैं पशु पक्षी, और खूब तरह तरह की मधुर ध्वनियाँ करते हैं, और वन को भी गुंजायमान करने लग जाते हैं पीयू पीयू के नाम से। और वे सखियाँ इस संसार में अपने प्रीतम के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं, कदापि नहीं। विध विध के कुंज बन में हक रूहें के लिकरत, सो क्यों छोड़े इन कदम को, जाकी असल हक निस्बत। विध विध के कुंज वन में, सखियों के श्री राज जी के साथ कुंज वन में अनेकों प्रकार की प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं, और अपने मूल संबंध के कारण वे संसार में भी अपने प्रीतम के चरणों को नहीं छोड़ सकती। मतलब वो वहाँ भी कुंज वन के अंदर भी अपने मतलब वहाँ विहार करती हैं, तरह तरह के खेल खेलती हैं और प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं, और उनका संबंध जब संसार में मतलब कि उनका चरणों से संबंध है, तो वो अपने प्रीतम को कैसे छोड़ सकती हैं, नहीं छोड़ सकती। बट पीपल की चौकियाँ हक हादी रूहें ही चत, रूहें सुपने कदम ना छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत। बट पीपल की चौकियाँ, जो बट पीपल की चौकियाँ हैं, हक हादी रूहें हींचत, और रूहें सुपने कदम ना छोड़ी। बट पीपल की चौकियों के चारों भूमों में हिंडोले लगे हुए हैं। बट कहते हैं ना, एक बट का पेड़ है, फिर दूसरे में क्या आ जाता है, पीपल का, एक बट का एक पीपल का। इस तरह से वहाँ पर वो कितने भूम के हैं बने हुए, और बट पीपल की चौकियाँ चारों भूमों की, 4 भूमें हैं, और हिंडोले लगे हुए हैं, चारों भूमों में हिंडोले लगे हैं, और 5वीं चांदनी है, जिनमें जुगल स्वरूप के साथ कहते हैं ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ से जो झूला आता है, ऐसे करके बीच में नहरें आती हैं, तो नहरों के ऊपर झूला, वहाँ नहरों के ऊपर एक पुल भी बना होता है बीच में, उस पुल पे खड़े होके वो झूले में बैठती हैं, फिर नहरों से पानी को उछालती हैं अपने पैरों से, और पानी उछलता है, फिर पीछे जाती हैं, कभी आगे जाती हैं, फिर वहाँ पर मतलब कि झूले झूलती हैं। कोई इधर, फिर इधर जो बीच वाली नहर आएगी उसके उधर भी झूला होगा, मतलब ऐसे फिर अपने आप को ताली लगाती हैं आपस में, बीच में सब एक दूसरे को ताली लगाती हैं, फिर वो पीछे को मुड़ जाते हैं, फिर वो दूसरी से ताली लगाते हैं, फिर इस तरह से वहाँ पर लीला होती है। और उस आनंद को जो जो वहाँ के आनंद हक हादी से हमें मिले होते हैं, तो वो आनंदों को छोड़, मतलब कि कैसे अपने चरणों को भूल जाएंगे अपने प्रीतम के। बट पीपल की चौकियों के चारों भूमों में हिंडोले लगे हैं,
चारों भूमों में भी हिंडोले हैं, मतलब पूरे नीचे तो नहर आएगी, ऊपर में नहरें नहीं आएंगी, तो ऊपर हिंडोले आएंगे जिनमें जुगल स्वरूप के साथ सखियां झूला झूलती हैं और प्रीतम के साथ झूला झूलने का आनंद लेने वाली ये सखियां स्वपन में, स्वपन के संसार में भी अनेकों चरण उनके चरणों को नहीं छोड़ सकती। ला, लाल पाल बन गिर द्वाए ऊपर कई मोहल देखत, सो क्यों छोड़े हक कदम को, जाकी असल हक निस्वत। ताल पाल पन गिरद्वाए ऊपर कई मोहल देखत। हौज को सरताल की, अब हौज को सर की बात आई है। हौज को सरताल की पाल पर चारों ओर बनों की शोभा आई है। वहां पर चारों ओर क्या आई है? बनों की शोभा आई है। और चौरस पाल के ऊपर कई तरह के महल दिखाई देते हैं। चौरस पाल के ऊपर कई तरह के महल भी दिखाई देते हैं जिनमें लीला करने वाली धनी की अंगनाएं संसार में अनेकों उनके चरणों को कदापि नहीं छोड़ सकती। खोज को सरताल की पाल पर चारों ओर बनों की शोभा भी आई है। जो बीच में ना, ताल के बीच में जो महल बने हुए हैं उनका वर्णन आया है। और आसपास वन आ रहे हैं, वनों की शोभा आ रही है, मतलब गीचे से बने वन आ रहे हैं। और चौरस पाल के ऊपर, जो चौरस पाल है उसके ऊपर क्या है? कई तरह के महल भी दिखाई देते हैं और इनमें लीला करने वाली धनी की अंगनाएं संसार में उनके चरणों को कदापि नहीं छोड़ सकती। खोज को ताल की चौरस पाल पर बड़े बन की 3 हारें आई हैं। चौरस पाल पर 3 हारें आई हैं। चौरस पाल जो 3 हारें आई हैं और चौरस पाल को घेर कर ढलकती पाल पर भी बड़े बन की 2 हारें आई हैं जो 5 भूमिका तक ऊंचे हैं। और चौरस पाल के ऊपर 16 देहरी के घाट, हाँ ये इनका वर्णन है। जो 1000 की है, जो मतलब कि चौड़ाई जिसकी है ना, 1000 की चौड़ाई है जो चौरस पाल आई है। उस पर मतलब 250 जैसे शुरू में एक वृक्ष आ गया, फिर दूसरा आ गया वृक्ष, फिर तीसरा आ गया, मतलब 250 के बाद 3 वृक्ष ऐसे आते हैं और उसके बाद 250 वाली खाली जगह होती है जहाँ पे द्योरियाँ भी आती हैं। और वहाँ पर वो और क्या आता है, मतलब कि बीच में चारों तरफ, चारों दिशाओं में है क्या आता है? एक तो चौरस पाल के ऊपर आती 16 देहरी का घाट आता है, जैसे वो पूर्व दिशा की तरफ होता है। और 13 देहरी का घाट और 9 देहरी का घाट, झुंड का घाट, और एक पश्चिम दिशा में झुंड का घाट होता है। और एक तरफ 9 देहरी का, एक तरफ 13 देहरी का घाट होता है। और इस तरह से झुंड का घाट और 128 बड़ी देहरियाँ, 128 उसके ऊपर जो बनी होती हैं, 128 बड़ी देहरियाँ आती हैं बड़ी देहरियाँ आती हैं और 124 छोटी देहरियाँ आती हैं। आदि महल शोभायमान है, वहाँ पर महल शोभायमान है। मतलब कि जो जहाँ पेड़ आते हैं ना और उन पे बड़े बड़े झूले और 5-5 भावों के, और फिर जो उसकी साइड में नीचे करके वहाँ पर वो उन्होंने क्या बोला कि पाल पर बड़े तन की 3 हारें आई हैं। वहाँ तो 3 हारें आई हैं बनों की। और चौरस पाल को घेर कर जो ढलकती पाल आती है, ऐसे ढलकती पाल साइड में आती है, उसमें भी बड़े बन की 2-2 हारें आई हैं। बड़े बनों की 2-2 हारें आई हैं जो कितनी भूमिका ऊंचे हैं? 5 भूमिका तक ऊंचे हैं और उनमें झूले भी लगे हुए हैं। और जैसे ये जो ड्योरियाँ आई हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, जो बड़ी बड़ी ड्योरियाँ आती हैं, जैसे जो 3 पेड़ आते हैं उसके साथों छोटी ड्योरी आ जाती है जो कटी पाल के ऊपर आती है। और कटी पाल मतलब कि उसमें नीचे साथ में सीढ़ियाँ जाती हैं और बड़ी ड्योरियाँ आती हैं, बीच में बड़ी ड्योरियाँ आ जाती हैं, ऐसे है। तो झुंड वहाँ का, और उन शोभा को जब हम देखते हैं तो सोचो, तो हमारे ब्रह्म आत्माओं के चरण, मतलब कि उनके चरण तो विद्यमान हैं और हम उनके चरणों को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। शोभा चारों घाट की जित जोए होज मिलत, रूहे सुपने कदम ना छोड़ी जाकी असलक निस्बत। अब आया शोभा चारों घाट की, जाए होज कोसर। होज कोसर ताल के 4 घाट हैं
भोज कोसर ताल के कितने घाट बने हुए हैं? 4 घाट बने हुए हैं। जो 16 देहरी का घाट है, झुंड का घाट है, और देहरी का घाट, और 13 देहरी का घाट, 9 देहरी का घाट और 13 देहरी का घाट है। जमुना जी का जल 16 देहरी के घाट के नीचे से होते हुए, जमुना जी का जल जो है वो पूर्व दिशा से ना जमुना जी आ रही है, तो वो 16 देहरी के घाट के नीचे से होते हुए हौज कोसर में अंदर, जो तालाब अंदर बड़ा बना हुआ हौज कोसर बना हुआ है, उसमें जाके मिल जाती है। इन चारों घाटों की शोभा अलौकिक है। इनमें धनी के साथ क्रीड़ा करने वाली आत्माएं सपने में भी संसार में अपने प्रीतम के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनका श्री राज जी से अखंड संबंध है। ए जो कहे मेहराब घाटों ऊपर शोभित, हक कदम हृदय रूह के जाकी असल हक निस्बत। ए जो कहे मेहराब घाटों ऊपर शोभित, घाटों के ऊपर शोभित है। हौज कोसर ताल में घाटों के ऊपर मेहराबें शोभा देती हैं। हौज कोसर ताल के में घाट जो बने हुए हैं, घाट के ऊपर क्या बनी? मेहराबें शोभा देती हैं। ब्रह्म सृष्टियों का धनी से अखंड संबंध होता है, इसलिए इस मेहराब में भी धनी के चरण कमल उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। हौज कोसर की चौरस पाल पर, हौज कोसर की जो चौरस पाल पर है, चारों दिशाओं में चारों घाट आए हैं, उनके चबूतरों में थंबे आए हैं। उनके चबूतरों पे पर क्या आया है? थंब, थंब है उनके चबूतरों पे, चबूतरे बने हुए हैं, उनके ऊपर थंब आए हैं, और जिन पर मेहराबें बनी हैं, ऐसे ऐसे करके मेहराबें बनी हुई हैं। और झुंड के घाट में वृक्षों की डालियां की मेहराबें बनी हैं, और झुंड के जो घाट बने हुए हैं ना, उनके वृक्षों की डालियों की मेहराबें बनी हैं, डालियों की ही मेहराबें वृक्षों की। अलग अलग घाटों पर मेहराबों की संख्या अलग अलग है। चलो अभी इतने तक करते हैं, चल एक 30 भी कर लें। खेलने हौज कोसर के भाग में, रूहें बन डारी झूलत, हक चरण सुपने ना छोड़ी, जाकी असल हक निस्वत। खेलने हौज कोसर के बाग में, हौज कोसर के बाग में रूहें बन डारी झूलत, और हक चरण सुपने ना छोड़े। हौज कोसर ताल की चौरस पाल का ही वर्णन बताया गया। पाल पर और ढलकती पाल पर जो 5 हारें बड़े बन की आई हैं, और जो 5 भूमिका तक ऊंची हैं, इन बागों में सखियां धामधनी, मतलब कि उनके जो पेड़ों की ब्रांचेज होती हैं वो भी आगे जाके एक दूसरे से मिली ही होती हैं। एक तरह से पूरे बगीचे ऐसे होते हैं कि छाया चारों तरफ उनके वनों की होती है, पेड़ों की ही होती है, पूरी ब्रांचेज एक दूसरे से मिली होती हैं, ऊपर से सब ढके होते हैं, चारों तरफ की शोभा दिखाई देती है। उनमें से भी क्या था, सखियां पाल पर, ढलकती पाल पर 5 हारे, अच्छा, जो 5 भूमिका तक ऊंची हैं। इन बागों में सखियां धामधनी के साथ खेलती हैं और वन के वृक्षों की डालियों में झूलती हैं। जो वृक्षों की डालियों के ही झूले बने हुए हैं, उन पर झूलती हैं, और श्री राज जी की अंगनाएं इस नश्वर जगत में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती। चल 30 तक बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, हमारे दुल्ला की जय, हम उनकी अंगनाओं की जय, सबकी जय, सब सुंदर साथ की जय। धनी जी कितना आनंद, कि वहाँ की जगह का कितना आनंद है। ये सुख भी तो आपने दिया। ये कहते ना, ये अच्छा ये हुआ, ये आया था जो कोविड का टाइम आया था, उसमें जूम क्लासों में हमने कितना आनंद लिया, कितनी चर्चनी चली है, कितना सब ने हमें आनंद दिया, और वो हम एक सब सुंदर साथ एक दूसरे से जुड़ गए। नहीं तो मुझे तो यहाँ लगता था कि मैं तो बिल्कुल अकेली सी होगी, मेरे तो आसपास कोई सुंदर साथ भी नहीं है। तो मुझे ये जूम क्लास ने इतना आनंद दिया, और इतनी क्लासेस होती थी, रात दिन क्लासेस चल रही थी, और आनंद से भरपूर, और उसी समय हमें ये चर्चनी कराई गई, और चर्चनी का आनंद, परम धाम का आनंद, हमें वो सुख मिले जो हम नहीं समझ पाते थे कभी भी। कितना परिक्रमा को पढ़ना भी पर समझ नहीं आती थी, सीन के और सीन हमारे हाथ मतलब दिमाग में आ जाते थे, पर वो करने से जो चर्चनियाँ हमने करी हैं, और ये मीनू जी की क्लासें हुई हैं, बहुत अच्छी क्लासें हुई हैं, किरण जी की हुई हैं, और अब सोनिया जी ने भी कराई, मतलब कि इन इससे हमारे अमित जी ने भी कराई है, और श्री विजय जी उन्होंने भी कराई है, और सब ने, मतलब हमें वो अब जो सुख उनसे जो मिले हैं, अब सारे सीन जैसे हमने नाम लिया, वो सीन हमारे दिमाग में घूमने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ का आनंद आना शुरू हो जाता है, वहाँ का प्रेम बरसना शुरू हो जाता है।
वो राज्य की, और जितनी अब वाणी पढ़ी गई है उतनी पहले कभी भी नहीं पढ़ेगी। और अब वाणी के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है और चितवनी के ऊपर दिया जा रहा है। ये हमारे राज्य ही के हुक्म से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सब कुछ जो भी हो रहा है इस संसार में, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, वो सर, क्योंकि उन्होंने, हम माया माया कहते तो है कि माया में फंसे, माया भी उन्होंने दिखानी है और वहाँ के सुख भी दिखाने हैं, फिर दोनों में तुलना भी करवानी है। फिर किसके भारी पलड़ा होगा? हमारे परम धाम का, हमारे राज्य का। तो राज्य के चरणों को क्यों छोड़ेगी, क्यों निस्बत, क्यों वहाँ के चरणों को छोड़ सकती, नहीं छूटेगी। राज्य के अंदर, वो तो अंदर ही बसे हुए हैं ना चरण, वहीं पर आत्म के हृदय में भी है। आत्म के हृदय में जो परात्म का रूप है वो आत्मा का भी रूप है। हे धनी जी, इतनी इतनी बातें प्यार से आप हमें कितने समझा रहे हैं। पहले देखो, ये जो राजन स्वामी जी ने कितना वर्णन किया, कितना खोल खोल के वर्णन कर दिया, अब हमें आराम से समझ आई जा रही हर बात। ये राज्य की मेर से ही हो रहा है ना, उनके हुक्म से ही हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।